तो एक फॉर्मूला बता दिए थे पिछले वीडियो में, तो क्या आइए सेकंड वीडियो में। यहाँ देखो, चतुर्थांश बोले थे कि अर्धवृत्त का आधा हो जाता है, तो अर्धवृत्त का आधा मतलब कि 1/2, 1/2 इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, इसका आधा तुम कर लोगे, 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई बोलो ही कितना होगा, इसकी लंबाई त्रिज्या आर हो जाएगा, ये भी त्रिज्या आर हो जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई कितना होगा बताओ। पाई आर का आधा करो तो पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, याद रखो पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, क्योंकि इसकी लंबाई पाई आर हुआ तो पाई आर का आधे ना यूला होगा, ई लंबैया ई वाला। क्योंकि अगर अगर तुमको कोई बोले चतुर्थांश का, कोई कहते कोई चीज परिमिति, कोई कहते कोई चीज चतुर्थांश का, चतुर्थांश का कोई अगर तुमसे बोल दे कि परिमिति बताइए, क्या बताइए, परिमिति बताइए, तो याद रखना आर प्लस आर जोड़ लो 2r, प्लस में कितना पाई आर बटा 2, ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 2r प्लस पाई आर बाई 2, ये याद रखना। परिमिति निकालना होगा चतुर्थांश का तब। अब देखो आइए हम लोग त्रिज्यखंड के लिए जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर फॉर्मूला है त्रिज्यखंड। तो देखो त्रिज्यखंड कब बनता है, यही ना, ध्यान से देखना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लो पहले, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। त्रिज्यखंड के लिए देखो ये हो गया त्रिज्यखंड, पूरा फिगर ड्रा कर लेंगे यहाँ पर, ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पर थीटा रहता है, ये त्रिज्या आर होता है, ये त्रिज्या आर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिज्यखंड क्षेत्र फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब ई वाला बोलेगा कि चाप की लंबाई, ई देखो ई वाला कुछ होता है, इसको बोलते हैं, मान लो ए या बी है ना, यहाँ तक है वो है, तो ए बी जो चाप की लंबाई होता है 10वां नंबर, चाप की लंबाई अगर तुमको निकालना है, मान के चलिए चाप की लंबाई मतलब ए बी, चाप की लंबाई मतलब ए बी, इसकी लंबाई निकालना है तो पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री इसकी लंबाई, इसी को हम लोग बोलते हैं चाप, ए वाला को। जैसे चूड़ी का अगर टुकड़ा अगर है उसको हम लोग बोलते हैं चाप बोलते हैं। ओके, अब आ जाइए नंबर फॉर्मूला 11, तो ठीक है। अब इसको अगर कनेक्ट कर दे इसको हम, तो इनमें त्रिभुज कौन हो गया बोलो जल्दी से, त्रिभुज कौन हो गया, त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी। ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बता दो, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना टाइम है अभी, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, अगला मान लीजिए अगर आपको वृत्तखंड है, ये वाला इसको रंग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना कुछ हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा दो ए वाला, क्योंकि पूरा त्रिज्यखंड हो गया, आई में से अगर हम घटा देंगे, ई त्रिभुज घटा देंगे तो आपको आ जाएगा कुछ वृत्तखंड निकलेगा, वृत्तखंड मतलब ए वाला, ठीक है। तो घटा देते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस में हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपको घटा देना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, फिर पाई थीटा बाई 180, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा बाई 180 माइनस में साइन थीटा।